ये क्या हो गया भाई, जे की कम्युनिटी फट गई भाई, गोजो का कमबैक हो गया भाई। अब तुम लोग सोच रहे हो मैं ये लेम हरकतें क्यों कर रहा हूँ, तो भाई वीडियो में आगे बने रहो, आगे डिस्कस करते हैं। The GOAT is back। तो गोजो वापस आ चुका है, कैसे वापस आया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चैप्टर 260 और 261 की। 260 की सिर्फ रिकैप होने वाला है और 261 के एक्चुअल स्पॉयलर्स होने वाले हैं, जिसके अंदर हम देखेंगे गोजो का कमबैक कैसे हुआ है। लेट्स बिगिन। तो मैं सबसे पहले जंप करूं 261 चैप्टर पे, उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूंगा 260 के रिकैप की। 260 स्टार्ट होता है जहां पे हम देखते हैं टोडो एंड यूजी वर्सेस सुकुना होते हुए। हमें टोडो दिखाया जाता है वहां पे जहां की टोडो का हाथ नहीं होता। टोडो के हाथ की जगह वहां पे एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिसका नाम होता है वाइब्रस लैब। तो ये इंस्ट्रूमेंट हाथ मारने पर रिंग करता है या फिर वाइब्रेट करता है, जिसकी वजह से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं और उसी वाइब्रेशन का इस्तेमाल करके टोडो ने अपनी बूगी वूगी टेक्निक को रीअवेक करा और अब टोडो एक सेकंड में 50 बार तक स्वैप कर सकता है अपनी पोजीशन को अपने अपोनेंट के। टोडो और यूजी ने मिलकर सुकुना का वो हाल कर रखा है कि सुकुना गैस तक नहीं कर पा रहा कि टोडो करेगा क्या। वो तीनों लोग अपनी पोजीशंस को विद इन अ सेकंड 50 बार स्विच करे जा रहे हैं, जिस वजह से सुकुना को लड़ने में बहुत मुश्किल हो रही है। और इसी टेक्निक का यूज करके पिछली बार जब डोमेन एक्सपेंशन हुआ था सुकुना का, उसमें से टोडो सारे सॉर्सरर्स को बाहर निकाल के लाया था जहाँ चोजो मर गया था। सुकुना काइंड ऑफ एक पैटर्न गैस कर लेता है जो कि टोडो इस्तेमाल कर रहा था अपनी बोगी वोगी टेक्निक के साथ। और सुकुना को लग रहा था कि टोडो जो है अब यूजी को स्वैप करने वाला है मेमे के कौवे के साथ और वो उसको वहां से पंच मार देगा, इसलिए सुकुना अपना पंच मेमे के कौवे की तरफ बना लेता और सुकुना को रियलाइज हो जाता है इसकी बहुत बड़ी गलती है और यूजी उसे एक धर के ब्लैक फ्लैश मारता है और उसके सीने में अपना हाथ घुसेड़ देता है, उसे चीरना चालू कर देता है। और सुकुना वहां पे डोमेन एक्सपेंशन बोलने ही वाला होता है, वहीं से हमें साइड में दिखा जाता है द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट। हाँ, सुकुना को द स्ट्रॉन्गेस्ट घोस्ट दिखाई देता है जिसने उसे खुद मारा था, आवर फ्रीक सातोरू। That's what I'm talking about! That's why he's living me! That's why he's the GOAT! The GOAT! तो चैप्टर 260 यहीं पे खत्म होता है। हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 261 पर। गोट इज बैक। तो चैप्टर 261 की स्टार्टिंग होती है जो वहाँ पे हमने पिछली बार ही छोड़ा था। सुकुना का हार्ट रश कर रहा है हमारा यूजी और उसके बाद ही सुकुना डोमेन एक्सपेंशन बोलता है, पर वो समझ नहीं पा रहा होता कि वो उसने क्या देख लिया। उसकी आंखों पे उसे भरोसा नहीं हो रहा, उसने क्या देख लिया। उसने गोजो को देख लिया भाई। और गोजो को देखते ही सुकुना समझ जाता है कि वो कौन है और वो यूजी को धक्का मार के बोलता है, ओ कोत्सु यूटा, मुझे नहीं पता था तुम इतना आगे तक से ले जाओगे मुझे हराने के लिए। सुकुना गोजो को यूटा बोल रहा है भाई। अब हमें समझ में आ रहा है कि यूटा इतने चैप्टर से कहाँ गायब था। उसका एक डोमेन टूटने के बाद जो उस पे स्लैश पड़े थे, डिसमेंटल पड़े थे, उसके बाद वो कहाँ गायब था तब से। हाँ भाई, गोजो की बॉडी में यूटा है भाई। वो केंजाकू नहीं है जो उसके सर पे स्टिचेस लगे हुए हैं, वो यूटा है। यूटा ने केंजाकू की टेक्निक को यूज करके वो गोजो की बॉडी में चला गया और ये बात खत्म होती है। फिर हम जाते हैं सीधा फ्लैशबैक में जहाँ पे यूटा डिसाइड करता है कि वो खाने देगा रिका को केंजाकू को, जिससे कि वो उसकी कर्स टेक्निक यूज कर पाए और वो बॉडी चेंज कर पाए। तो माँ की इस प्लान को ऑब्जेक्ट करते या फिर अपोज करते, बट हकारी इस चीज को कहता है कि ये चीज ठीक है। अगर हम कंडीशन ऐसी हो जाती है कि सारे सॉर्सरर्स वाइप आउट हो जाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ तो तुरुप का इक्का निकालना ही पड़ेगा। उसके बाद हम देखते हैं कुसाकाबे को। तो कुसाकाबे यूटा से बोलता है कि क्या हम लिमिटलेस को कॉपी नहीं कर सकते सीधा। तो वहाँ पे शोको कहती है हम लिमिटलेस को बिना 6 साइज के यूज नहीं कर सकते हो। तो वहाँ पे दोबारा से कुसाकाबे कहता है तो 6 साइज को भी कॉपी कर लो ना। तो वहाँ शोको समझाते हैं कि नहीं भाई, ये फिजिकल बॉडी का पार्ट है, ये कोई कर्स टेक्निक नहीं जिसे कॉपी किया जा सके। फिर वो माँ की वहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि यूटा अपनी कॉपी टेक्निक को सिर्फ 5 मिनट के लिए यूज कर सकता है और उसके बाद यूटा के साथ क्या होगा वो यूटा को खुद भी नहीं पता। तो जो मेमे होती है वो इसके 3 प्रोज एंड कॉन्स बताती है। अगर केंजाकू की टेक्निक कांस्टेंट या इंटरमिटेंट ऑपरेशन टाइप है तो उसकी फिजिकल बॉडी और सोल मेंटेन ही नहीं कर पाएगी और यूटा मर जाएगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट, अगर कर्स टेक्निक इंटरमीडिएटली ऑपरेट करती है तो वो एकदम से नहीं मरेगा पर वो इवेंचुअली मरेगा ही मरेगा। अगर हम तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं तो जो कर्स टेक्निक अगर वो सिंगल यूज की कर्स टेक्निक है तो लिमिटलेस को 5 मिनट से भी ज्यादा यूज कर सकता है और आप बॉडी स्विच करने के बाद ऐसा हो सकता है कि वो अपनी कर्स टेक्निक को यूज ना कर पाए पर वो गोजो की कर्स टेक्निक को यूज कर पाए और हमेशा के लिए उसी की बॉडी में रह जाए एज गोजो। तो यूटा वहां पे कहता है वो अपने 100% पे लड़ेगा सुकुना से। अगर वो फिर भी नहीं जीत पाता सुकुना से तो वो फिर उसको एक्सेप्ट कर लेगा गोजो की बॉडी को। फिर वहां पे कुसाकाबे कहता है कि ये प्लान इंसानियत के खिलाफ है या फिर ये बहुत इंसानियत नहीं है इस प्लान में। तो यूटा कहता है कि ह्यूमैनिटी की तो यहाँ पे बात ही नहीं होनी चाहिए। हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जुजुत्सु सॉर्सरर से लड़ने वाले हैं हिस्ट्री के। अपनी ह्यूमैनिटी को साइड करके अगर जीत सकते हैं तो भी हमें जीतना ही पड़ेगा। तो यूटा सबसे कहता है कि क्या तुम
मॉन्स्टर बनने से डर रहे हो। फिर माकी वहाँ पे कहते हैं कि नहीं, हम तेरे लिए सिर्फ कंसर्न्ड है। फिर वहाँ पे यूटा कहता है गोजो सेंसे का क्या, कि हमारे लिए वो ज़रूरी नहीं है, हम उसी पे सारा बर्डन डाले जा रहे हैं, हम उसी को मॉन्स्टर बनाए जा रहे हैं अकेले। अगर गोजो सेंसे के मरने के बाद कोई मॉन्स्टर बनेगा तो वो मैं हूँ, मैं उनकी जगह मॉन्स्टर बनने के लिए तैयार हूँ। आपकी बॉडी जो है वो मैं ले लूँगा। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और यूटा गोजो को बता रहा होता है कि वो उसकी बॉडी ले लेगा अगर वो मर जाता है सुकुनो से लड़ते लड़ते। और गोजो कहता है कि हाँ ठीक है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ को लेके अगर वो मर ही जाता है तो। फिर वहाँ पे यूटा और गोजो बात कर रहे होते हैं अपने डिसेंडेंट क्लैन की, फूजीवारा या सुगुवारा। तो यूटा को लगता था कि वो फूजीवारा क्लैन का डिसेंडेंट है, पर गोजो से कहता है कि नहीं, वो सुगावारा क्लैन का डिसेंडेंट है। गोजो और यूटा एक डिस्टेंस रिलेटिव है। यूटा पूछता है कि, तो वो कहता है कि सुगावारा और फूजीवारा तो खराब टर्म्स पे थे ना। यूटा को लगता है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। गोजो कहता है कि यूटा जो है वो उससे अच्छे सर्कमस्टांसेस पे पैदा हुआ है, अगर वो उसको यूज नहीं करेगा तो वो बहुत लेम चीज है, वो अपने एडवांटेज के लिए। तो गोजो यूटा को कहता है कि उसकी कर्स टेक्निक बहुत ज्यादा स्लॉपी है, वो उस तरीके से यूज नहीं कर पाता उसे जिस तरह गोजो यूज कर पाता है। और गोजो के पास ऑब्वियसली 6 साइज है, बट वो फिर भी उसे थोड़ा सा बेहतर कर सकता है यूटा। तो गोजो अपने सारे स्टूडेंट्स को वहां से जाने के लिए कह देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता उसके स्टूडेंट उसकी ब्लडी साइड को देखें या फिर यहाँ पे क्या हुआ था उस चीज को जाने। गोजो ये भी बात कह देता है कि अगर वो सुकुना से हार जाता है तो सबसे जितने भी बुढ़े लोग हैं उसमें सबसे टॉप पे गाकुगानजी होगा। गाकुगानजी अगर होगा तो वहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी जो शिबुया के बाद हुई थी, जो ऑर्डर्स वगैरह निकाले गए थे पर्टिकुलर बंदों के खिलाफ। गोजो अपने स्टूडेंट से वापस जाने के लिए कहता है, पर वो सब रिफ्यूज़ कर देते हैं। यूटा गोजो को कहता है कि मॉन्स्टर मत बनियो, पर गोजो कहता है कि मैं वो चीज़ नहीं कर सकता, मेरे लिए वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, मुझे उसको कैचअप करना है। तो यहाँ पे उसको रेफर किया गया सुगुरु गेटो को, हाँ उसका वन एंड ओनली बेस्ट फ्रेंड, वो लेफ्ट आउट फील करता है अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ। फिर वहाँ से सीन शिफ्ट होता है अमाई पर। अमाई यूजी का दोस्त है जो उसे अपनी कर्स टेक्निक समझा रहा है, वो अपने अंदर की शुगर को एम्पलीफाई करके कुछ बना सकता है। तो शोको अमाई को अपनी मेडिकल टीम में रख लेती है ताकि वो नीता को सपोर्ट कर सके और उसके ब्रेन में कुछ शुगर को पहुंचा के। सीन दोबारा शिफ्ट होता है, हम देखते हैं यूटा को जो कि कटा हुआ है बीच में से आधे में सुकुना के स्लैश की वजह से, और हम देखते हैं कि जो अराता है वो मेडिकल वार्ड का, वो उसकी तरफ भागता है उसके वाउंड्स को ट्रीट करने के लिए। वो उसके वाउंड्स की ब्लीडिंग को वहीं रोक देता है पर उसे हील नहीं कर पाता। वो यूटा अपनी कॉन्शियसनेस में है, वो इसका थैंक यू रिका को बोलता है और वो कहता है कि मैं अपनी लिमिट पे पहुंच रहा हूँ। और फिर वहीं से शोको बोलते हैं कि हाँ मैंने गोजो की बॉडी को स्टिच अप कर दिया है, कि सील दिया हमने गोजो को बॉडी को जो उसमें आधी कट गई थी। और शोको जो है वो यूटा से कहती है कि जैसे ही तू गोजो से बॉडी स्विच करे अपनी आरसीटी को मैक्सिमम आउटपुट पे यूज करियो ताकि गोजो की बॉडी हील हो सके। फिर वहां से सीन शिफ्ट होकर आता है अपने प्रेजेंट में, जहाँ पे दोनों अपने डोमेन खोलते हैं। एक तरफ हम देखते हैं मेलोवेलेंस श्राइन को और एक तरफ हम देखते हैं इन्फिनाइट वॉइड को जो गोजो की बॉडी में यूटा यूज कर रहा है। और एक चीज देखने वाली है, दोनों ने सेम सिंबल बनाया हुआ है हैंड साइन का। तो चैप्टर एंड हो जाता है जहाँ पे हम मेलोवेलेंस श्राइन और अनलिमिटेड वॉइड का क्लैश देखते हैं और एडिटर का कमेंट आया है कि द रिवेंज मैच बिगिंस। तो भाई ये था पूरी एक्सप्लेनेशन चैप्टर 260 और 261 का। अगर भाई तुम मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हो, भाई ये मुझे काइंड ऑफ ठीक वे लगा गोजो को वापस लाने का, वरना ना भाई बहुत बड़ा प्लॉट होल रह जाता जेजेके की मांगा में, क्योंकि अभी सारे लोग मरे जा रहे हैं और एकदम से कोई बंदा वापस आ जाए ऐसे, ये बहुत ज्यादा ना अलग चीज थी जो हम कभी सोच नहीं पा रहे थे गोजो का कमबैक इस तरीके से होगा। मुझे अच्छी लगी पर ठीक है, अब राइटर ने कुछ लिखा है तो सोच समझ के ही लिखा होगा। मुझे ये तरीका काइंड ऑफ अच्छा लगा। पर गोजो ऑफिशियली तो वापस आ गया है पर वो वैसे वापस नहीं आया। बॉडी गोजो की है पर उसमें सोल यूटा की है या फिर मन उसमें यूटा का है। तो खैर गोजो और यूटा एक बन चुके हैं आज की डेट में। भाई ये चैप्टर की जो रेटिंग थी मैं स्ट्रेट अप 9.5 बोलूंगा भाई, या फिर 10 समझ लो पूरी, क्योंकि भाई ये चैप्टर बॉम्बास्टिक था भाई। इसमें जो रिवील हुए हैं भाई, इस चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट नीड थी ना, जो एक हफ्ते से हाइप बन रखी थी, वो हाइप और आगे कंटिन्यू कर दी गई है। जेजेके मांगा फिर पीक पे जा चुकी है भाई, गेगे ने तबाही मचा रखी है भाई। चलो ठीक है, इसी नोट पे हम वीडियो को खत्म करते हैं। आगे जो भी चैप्टर्स आएंगे मैं उन्हें एक्सप्लेन करता रहूंगा। जेजेके में मैं और सारी वीडियोस लाने वाला हूँ। तो टाटा, गुड बाय, ना सब ध्यान रखना। और जाने से पहले मैं कह देता हूँ भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, वीडियोस आती रहेंगी। सायोनारा।